हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। भाई साहब, पूरे साल में आपको गाइड करता हूं, छोटी से छोटी चीज, बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग स्ट्रेटेजी, सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आता हूं। किस लिए? भाई मेरा और आपका मोटिव एक है कि आप एग्जाम क्लियर करो, यही होता है। लेकिन इस लास्ट के एक महीने में कुछ कुछ हरकतें बच्चा ऐसा करता है कि सारी मेहनत अपनी भी और सारी मेहनत मेरी भी बर्बाद कर देता है। ये होता है हर साल, हर एग्जाम साइकिल में यही होता है। तो आज जी मैं उस कहावत को फॉलो कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं, इनको फॉलो कर लोगे तो भाई साहब आज से एक महीने बाद पछताना नहीं पड़ेगा। ये नहीं बोलोगे अरे यार मैंने तो लास्ट मिनट पे आके, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स में यूज नहीं कर सकते यहाँ पे ठीक है, कि ये कर दिया। उससे पहले तैयारी बहुत बढ़िया चल रही थी। तो भाई कुछ खास बातें हैं जिनका आपको इस एक महीने में ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली इस एक महीने में ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपके लिए है बच्चे, वो ये है, एक महीना बचा है। दुनिया भर के एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपके लिए जबरदस्त कंटेंट लाएंगे, है ना। मतलब भर भर के कंटेंट लाएंगे, दिन रात मैराथन चल जाएगी। समझ रहे आप इस बात को। लेकिन आपको अपनी एक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखो जी, एक स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग आपकी खुद की होनी चाहिए। मतलब कि आपको पता है कि जी मेरी हिस्ट्री वीक है, मेरी पॉलिटी वीक है, तो सुमित सर की ये क्लासेस आ रही है, मुझे अटेंड करनी है। सुमित सर की इंपॉर्टेंट ये आई थी, ये मुझे अटेंड करने हैं। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने पॉलिटी पूरी पढ़ ली है, एक बार दो बार पढ़ ली है, तो फिर भी आप पॉलिटी की थ्योरी ही लगा रहे हो बिकॉज सुमित सर मैराथन लगा रहे हैं। सुमित सर की मैराथन तब अटेंड करनी है इफ यू नीड सो, इस वजह से नहीं बिकॉज सुमित सर लगा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? मैं किसी और को नहीं, मैं तो अपने ऊपर लेके बात बोल रहा हूं। मैं भैया आपकी खुद की प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। ये लास्ट का एक महीना बच्चे फ्लडेड होगा आपके लिए। उससे पहले कौन कितना करा रहा था वो सब आप भूल जाते हो। ठीक है भाई, मैं तो स्टार्टिंग से चीजें करा ही रहा हूं आपके लिए। ज्योग्राफी मैंने पूरी कराई, पॉलिटी कराई, हिस्ट्री करा रहा हूं, अब इसके अलावा एमसीक्यू करा रहा हूं। लेकिन अभी लास्ट के इस एक महीने में हर कोई बहुत सारी चीजें कराएगा आपको, राइट। तो आपको अपनी एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेनी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करते रह जाओगे, चाहे उसमें मैं भी आ रहा हूं बच्चे, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, मैं भी आ रहा हूं। अगर आप पूरे दिन ऑनलाइन क्लासेस ही करते रह जाओगे तो चाचा आप पढ़ोगे कब, आप मॉक टेस्ट कब लगाओगे? और इस टाइम पे बिना मॉक टेस्ट के चले गए तो कुछ नहीं होने वाला। तो जी आप क्या करो, सबसे पहले सुबह उठो और सुबह उठ के अपने एक डेली टारगेट बनाओ। वो टारगेट आपको किस हिसाब से होने चाहिए? आपको सबके प्लान पता है, आपको अनअकैडमी का प्लान पता है जो अनअकैडमी के साथ पढ़ रहे हैं, और अनअकैडमी बहुत ही जबरदस्त आपके लिए रिवीजन प्लान भी लेकर आ रहा है, और भी बहुत गजब सी चीज आपके लिए लेकर आ रहा है, वो बताऊंगा आगे मैं। लेकिन मतलब पॉइंट इज आपको प्लान पता है कि सुमित सर की अब घातक सीरीज में पॉलिटी चल रही है, इसके बाद हिस्ट्री होगी, फिर ज्योग्राफी होगी, फिर करंट अफेयर की मंथली आएगी। पॉइंट इज आपको सब कुछ पता है कि आने वाले एक महीने में कौन कौन टीचर क्या क्या लेके आने वाला है। तो जी आप अपने डेली टारगेट्स बनाओ। जब आप सुबह उठोगे तो आप देखोगे कि जी आज मुझे हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर करना है, आज मुझे हिस्ट्री के ये वाले नोट्स रिवाइज करना है, आज मुझे मैथ्स का ये वाला चैप्टर करना है, इंग्लिश का ये वाला चैप्टर करना है। आप पूरा एक प्लान आज सुबह उठते ही बना लो और आपको वो फॉलो करना है। अगर उस प्लान में मेरी क्लासेस आ रही हैं तो आप मेरी क्लासेस करो, नहीं आ रही तो मत करो। मुझे अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं। आपके सिलेक्शन आप खुद डिसाइड करोगे अपनी इस एक महीने की प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी करके। लास्ट के इस एक महीने में बच्चा क्या हो रहा है, पूरे पूरे दिन क्लासेस लगा रहा है यार। उसकी भी क्लास ले लूं, उसकी भी क्लास ले लूं, उसकी भी क्लास ले लूं, उसकी भी क्लास ले लूं। भाई साहब सबकी क्लास ले लो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्लास लेनी है नहीं लेनी है ये आपका सुबह ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि जी आज मुझे ये वाली क्लास लेनी है, आज मुझे ये वाली क्लास नहीं लेनी है। सुमित सर की रोज 3 से 4 चलती है, एनसीईआरटी हिस्ट्री वो मुझे लेनी है, मुझे नहीं लेनी है, मुझे रिकॉर्डिंग लेनी है। लेकिन पॉइंट इज आपकी खुद की एक इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बनाओ बनाओ बनाओ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वरना आप सिर्फ क्लासेस लेते रह जाओगे, मैराथन से करते रह जाओगे, और अल्टीमेटली फिर रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगा। बैठ सोच कि क्या मुझे एक महीने में करना है, क्या मेरे टारगेट्स है, कौन से मेरे सब्जेक्ट्स है, कौन से मेरे चैप्टर्स है, कैसे 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 होना है, क्या सुमित सर के प्लान है, क्या किसी और टीचर के प्लान है, कहां कहां पे वो फिट हो रहे हैं। और अपना एक खुद का रोड मैप बना, जो रोड तुझे लेके जाएगा, तेरी नैया पार लगाएगा। ये बहुत काम की बात कह रहा हूं। 90% बच्चा इस टाइम पे आके बिखर जाता है बिकॉज वो एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी नहीं कर पाता है, इस वजह से बिखर जाता है। सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। सब देखो, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, हर एजुकेटर अपना बेस्ट ही दे रहा है भाई। सबका एक ही मोटिव है कि आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, हमारे भी नाम रोशन, आपका भी नाम रोशन, आपके परिवार का नाम रोशन।
जो एक बढ़िया सी चीज अनअकैडमी लेकर आया है, बिकॉज इसमें देखो मॉक टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट, रिवीजन, आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस, आपका मोटिवेशन, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन एक अनअकैडमी लेकर आया है। आप अगर आपके उसमें प्लान में फिट आ रहा है, उसमें से क्या क्या चीज आपकी फिट आ रही है वो सब चीज आप अटेंड करो ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कि सब कुछ ही बिल्कुल एज इट इज ही, ये हमने अपनी तरफ, देखो अगेन वही बात है, ये हमने अपनी तरफ से बेस्ट चीज आपके लिए बना दी बच्चे, बहुत सोच समझ के सब टीचर ने अपना एक्सपीरियंस लगा के आपके लिए बेस्ट कुछ बना दिया। इसमें से आपको क्या क्या लेनी है, हो सकता है आपको इसमें से मैथ की नीड ना हो सकता है इंग्लिश की नीड ना हो सकता है साइंस की ना हो सकता है जीईटी जीएस की नीड ना हो, आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। मैं बताता हूं व्हाट वी हैव प्लान्ड, इस प्लान में आप कहां पे फिट बैठ रहे हैं ये आपको खुद फाइंड आउट करना है इस एक प्लान में, लेकिन आप जहां पे फिट बैठोगे जो मतलब आपको करना है दैट वुड बी मॉक टेस्ट। इसमें बहुत कुछ है, दिस इज मतलब पूरा फुल पैकेज एंड एब्सोल्युटली फ्री पैकेज। अनअकैडमी हर बार ऑफर करता है बच्चे, पेपर से पहले हर बार एक हफ्ते के लिए ऑफर करता है, इस बार एक महीने के लिए वी आर ऑफरिंग, फ्री है, एकदम फ्री है। मैं बता देता हूं व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर यू, उसके बाद आप देख लेना आपको कहां पे चीजें सूट बैठ रही है। सो वेलकम टू डिफेंस विजय पथ बच्चे। विजय पथ एक महीने का अपना एक प्रोग्राम चलता है, लास्ट टाइम इसका नाम वॉर गेम्स था, इस बार हमने वॉर गेम्स हटा दिया बिकॉज ऑलरेडी यूक्रेन में वॉर चल रही है, कितनी वॉर चलवाओगे, ठीक है। सो द नेम इज विजय पथ बच्चे। विजय पथ इज क्या, मतलब दिस इज लाइक फाइनल हर्डल टू क्लियर योर एग्जाम। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा है, कुछ स्पेशल क्लासेस रखी है टॉप एनडी एजुकेटर्स के द्वारा, जिसमें मार्च 11 से मार्च 24 हम आपकी रिवीजन कराएंगे। मैं बता दूं कल मेरी क्लास आ रही है दोपहर में 2 बजे, जिसके लिंक मैं आपको लगातार अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, वहां से एनरोल कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं इस चीज का लिंक, यहां से स्कैन करके भी वो आ जाएगी। लेकिन मैं ये जो थ्योरी क्लास रहेगी ना मार्च 11 से मार्च 24, मेरी दोपहर में 2 बजे मेरी थ्योरी क्लास चला करेगी, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, लाइक एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, लाइक वाइसरॉयज गवर्नर जनरल, लाइक कांग्रेस सेशन, लाइक सोशल रिफॉर्म्स, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, सब कुछ मैं बच्चे यहाँ पे थ्योरी वाले सेशन में कराऊंगा। उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा 25 से 7 अप्रैल। इसमें मैं बिल्कुल आपके सामने पेपर ओपन करूंगा, जो एनडी का एक्चुअल पेपर आता है ना, वो पेपर आपके सामने ओपन करके और उसको बच्चे सोल्व कराऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हर एजुकेटर अपनी अपनी चीजें करेगा विद द बेस्ट एजुकेटर्स, वी विल डू दिस। सो इसका पहला है अंतिम अभ्यास। अंतिम अभ्यास इज द सेट ऑफ स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस। इन सब फ्री क्लासेस में आपको एनरोल करना है बच्चे यूजिंग माई कोड LWS10। किसी की भी फ्री क्लास हो, अगर आपसे कोड पूछेगा तो आपको LWS10 कोड करके इंस्टॉल कर उसको एनरोल कर लेना है बच्चे। तो फर्स्ट पार्ट इज अंतिम अभ्यास, नेक्स्ट पार्ट इज रणनीति। इसमें द टॉप एजुकेटर्स विल स्टार्ट, मतलब सब एक साथ ही होंगे। यशमोर सर, अर्पित चौधरी सर, सुमित कुमार यानी मैं, धीरज सर, कार्तिक सर, मयंक सर, श्याम सर, सब मिलके हम बातचीत करेंगे और आप लोगों को वो चीज लाइव टेलीकास्ट करी जाएगी कि भाई क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। आप देख सकते हो सारे बेस्ट से बेस्ट चेहरे आप लोगों के सामने है। तो ये हो रहा है बच्चे संडे 13 मार्च को बच्चे, ये आप लोगों के लिए हो रहा है यूट्यूब पे, आपको लाइव दिखेगी। रणनीति नाम से समझ रहे हो, ये हम करेंगे बच्चे। उसके बाद सुनो मेरी बात, ये बहुत जबरदस्त चीज है, दीज आर दी मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका मैं आपको लिंक में वो डिस्क्रिप्शन में वो टेस्ट का लिंक भी दे रहा हूं, मैं दिखा देता हूं, शायद खोल भी रखा हो कहां पे। यहां पे आप जाओगे सीधा लॉगिन करके एनरोल कर लोगे बच्चे इन टेस्ट पे, वरना स्कैन करके भी सीधा एनरोल कर लोगे। क्या होगा ना भाई साहब, ये कुछ टेस्ट अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है जो कि फ्री मॉक टेस्ट होंगे। और इसमें सबसे गदर जो चीज पता है क्या है, गदर चीज है, इसमें हमने स्कॉलरशिप भी रख दी है। मतलब स्कॉलरशिप भी इतनी गजब रखी है भाई, जो इन टेस्ट में रैंक 1 आएगा उसको लैपटॉप, 2 से 5 को स्मार्टफोन, 6 से 50 को अमेजन वाउचर्स हम देंगे। इससे बेहतरीन चीज ये है बच्चे, जो हमारे इन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा, प्लस में वो रिकमेंड होकर अकेडमी चला गया, तो जी उसको हर साल 50,000 रुपए 4 साल तक हम देंगे। टॉप 4 बच्चों को बच्चे, टॉप 4 बच्चों को एनडीए सीडीएस मिला के हम ये चीज करेंगे, ठीक है, कि हम जब तक वो ट्रेनिंग करेगा तब तक उसको हम 50,000 रुपए महीने देंगे। वो कंडीशन अप्लाई, उसने टेस्ट दियो हो और वही बच्चा फिर बाद में रिकमेंड भी हुआ हो, तो हम ये करेंगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप बच्चे हम इस हिसाब से देंगे, एक रैंक 1 से 25 को ऐसे मतलब स्कॉलरशिप भी देंगे हम अगले वाले एग्जाम के लिए। बिकॉज आप सबको पता है एनडीए एग्जाम एक बार खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है रिटर्न क्लियर होगा तो आपको रिटर्न छोड़ देते हो। एसएसबी के साथ साथ रिटर्न को फॉलोअप करना पड़ता है, बिकॉज बाई चांस एसएसबी नहीं निकला तो फिर दोबारा रिटर्न देना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हम करेंगे। उसके बाद आकांक्षा एनडीएस टॉपर सेमिनार बच्चे, 13 मार्च को एक सेमिनार है, 20 को एक है, 27 को एक है, 3 को एक है।
ये बच्चे सेमिनार्स होंगे जिससे हम टॉपर से बातचीत करके वो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैसे प्रेशर हैंडल करा था वो हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा डिफेंस विजय पथ बच्चे, ये हम पेपर एनालिसिस करेंगे। आप देख सकते हो कौन कौन एजुकेटर है, अर्पित सर, कार्तिक सर, धीरज सर, मैं और श्याम सर। हम 5 एजुकेटर अपने अपने फील्ड में जो कि महारत हासिल करे हुए हैं, हम सब लोग आप लोगों के लिए बच्चे पेपर एनालिसिस करेंगे 10 अप्रैल को। जिस दिन आपका पेपर होगा ना उस दिन इस बार अनोखा कर रहे हैं। इस बार हम सब लोग एक साथ, आप देख रहे होगे मैं और अर्पित सर हम हर बार अलग अलग पेपर एनालिसिस करते थे। इस बार हम साथ में आके बच्चे, मैं और अर्पित सर साथ में आके एनालिसिस करेंगे पूरे पेपर का और आपको बताएंगे, आपको वहीं की वहीं सब कुछ पता लगेगा। तो देख रहे हो ना, मतलब दिस इज लाइक कंप्लीट पैकेज बच्चे, पूरे अपने बेस्ट एजुकेटर से बच्चे जिनके साथ आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। इसी तरीके से आप पढ़ो, मेहनत करो, जिंदगी आपको बहुत आगे लेके जाएगी बच्चे। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है, आपको देखना है इसमें से आपको क्या क्या चीजें फिट बैठ रही है। मॉक टेस्ट तो मेरे अकॉर्डिंग देना ही चाहिए, क्यूआर कोड स्कैन करके आप मॉक टेस्ट तो दो ही दो, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी सब चीजें मैं टेलीग्राम में लगातार लिंक देता रहूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं हर एक चीज का। 2 बजे मेरी क्लासेस का टाइम फिक्स रहेगा, 2 से 3 जो स्पेशल क्लासेस रहेंगे ना, 2 से 3 मेरा टाइम फिक्स रहा करेगा। बेस्ट से बेस्ट आपको लिए बच्चे हम लेकर आ रहे हैं। आप देखो आप इस बेस्ट से बेस्ट का फायदा कैसे उठा सकते हो, आपके पूरे स्ट्रक्चर में किस तरीके से इस चीज को इनकलकेट आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब मुझे उम्मीद है आप मेहनत करोगे इस 1 महीने में, बिल्कुल अच्छे फोकस तरीके से मेहनत करोगे तो जरूर मंजिल तक पहुंच जाओ। घबराना नहीं है, इस मोमेंट पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। जो डर गया वो मर गया, साफ सी बात ये है। और मैं तो हमेशा ही एक कोट रखता हूं कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई, मतलब ना ये सच बात है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी है, टच वुड, और आपको भी यही बोलता हूं, मेहनत का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है बच्चे, ठीक है। तो वो एक कोट है, आपने मेरी बहुत स्पीचेस में सुना होगा, जोस्टोक वगैरह में भी सुन लिया होगा। एक नया इंटरव्यू मेरा कहीं आ रहा है, वहां भी आप सुनोगे ये कि तू कयामत तक, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कि तू कयामत तक धरने पे बैठे किस्मत, कि मैं भाई किस्मत को छोड़ दो, वो सब नहीं है अपने काम की चीज, अपने हाथ में जो चीज है मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। कि तू कयामत तक धरने पे बैठे किस्मत, मैं कोशिशें करने से कभी इस्तीफा ना दूंगा। ये वो कोट है बच्चे जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अपने साथ रखे, और मैं आपको भी ऐसे मोटिवेट करता हूं कि आप भी इसी मेहनत से बस कोशिशें करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। आज के टाइम पे हम सब लोग, पूरी अनअकैडमी टीम और भी बहुत सारे, मैं जितने भी एजुकेटर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं, पेड पढ़ा रहे हैं, मतलब सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना सारा कंटेंट बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे स्मार्टली सारे कंटेंट को यूज करो और अपनी जिंदगी में अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल करो, यही मेरी विशेष है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कंप्लीट पैकेज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कंप्लीट स्टडी। 1 महीना जो बचा हुआ है बढ़िया तरीके से आप मेहनत करो, सब कुछ बेहतरीन होगा, ठीक है। तो चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।